हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, आज हम इसमें देखेंगे आपका जो रेलवे एग्जाम जो ग्रुप डी का चल रहा है उसकी आपकी कट ऑफ। इसमें हम दो जोनों की कट ऑफ देखेंगे, एक तो आपका इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज जोन और दूसरा आपका जो आरआरसी दिल्ली है यानी चंडीगढ़ जोन। इन दोनों जोनों की कट ऑफ देखेंगे। आपका जो इलाहाबाद जोन है उसका आपका फेज सेकंड में एग्जाम हुआ था, वो कंप्लीट हो चुका है। और जो आपका जो दिल्ली यानी चंडीगढ़ जोन है उसका एग्ज़ाम अभी आपका चल रहा है। तो जो बच्चे आपका दिल्ली जोन वाला यानी चंडीगढ़ जोन वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, और जो एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं उनके लिए भी ये कट ऑफ आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके जोनों की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, यहाँ पे जो कट ऑफ लिया गया है वो आपके स्टूडेंटों के डाटा के आधार पर और आपका इस यहाँ पे तर्क के आधार पर बात होगी। कितने स्टूडेंटों के मतलब इस जोनों में फॉर्म पड़े आपके, कितने स्टूडेंट आपके इसमें अपीयर रहे, कितने स्टूडेंटों में यहाँ तक आपके कितने पर स्टूडेंट कितनी फाइट है, और कट ऑफ पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग कितनी जा सकती है। उम्मीद है आपकी कट ऑफ इसी के रेंज में रहने की उम्मीद है। वहाँ तक जो आपकी कट ऑफ है वो इसी रेंज में रहने की काफ़ी अधिक उम्मीद है। चलिए तो देखते हैं। फिर सबसे पहले देखते हैं आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज जोन की कट ऑफ को हम देखते हैं। आरआरसी जोन था आपका। अच्छा, इसमें टोटल फॉर्म कितने पड़े थे आपके? 9,11,082 के अप्रॉक्सीमेट लगभग इतने फॉर्म पड़े थे। टोटल वैकेंसी कितनी थी आपकी यहाँ पर? 4370 वैकेंसी थी इसमें। अच्छा, तो पर सीट अगर हम कंपटीशन निकालें इसमें कि कितना था, तो 192 स्टूडेंटों का कंपटीशन था जब तुम्हारा इसमें फॉर्म पड़ा था। अच्छा, प्रेजेंट हम मान के चलते हैं कि एवरेज के अकॉर्डिंग अलग अलग वैसे जोन में अलग अलग प्रेजेंट रह रही है तुम्हारी, लेकिन औसत अगर निकालेंगे तो वही आता है आपका 40 से 45% स्टूडेंट आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें। तो अगर हम 40 से 45% स्टूडेंट का इसमें टोटल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम डाटा निकालें तो कह सकते हैं हम 4 लाख से 4,25,000 स्टूडेंट के लगभग आपका इसमें पार्टिसिपेट किया है आपका इलाहाबाद जोन में। अच्छा, तो अगर हम देखें पहले पर सीट कंपटीशन था 192, लेकिन 4 लाख से 4,25,000 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया, तो पर सीट कंपटीशन फिर कितना रह जाता है आपका? 80 से 85 स्टूडेंट के लगभग आपका इसमें कंपटीशन रह जाता है। अच्छा, इसमें भी देखिए, ये तो आपका प्रेजेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया है। अब इसमें जो सभी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं वो मतलब इतना अपने एग्जाम के लिए इतना गंभीर नहीं है या उन्होंने इतनी ज़्यादा डीप स्टडी नहीं की है। जो आपका फाइट मान सकते हैं वो आपका मात्र 20 से 25% स्टूडेंटों के बीच में ही आपकी फाइट है। यानी कहने का मतलब अगर वो 4 लाख से 4.25 लाख स्टूडेंट इसमें सम्मिलित हुए तो आप मान सकते हैं आपकी फ़ाइट जो होनी है वो 1,80,000 से लगभग 2 लाख स्टूडेंटों के बीच में ही आपकी फ़ाइट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम में आपका ये 2019 के फॉर्म पड़े हुए थे, काफ़ी 3 साल बाद आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो बहुत से स्टूडेंटों ने इसकी तैयारी छोड़ दी थी। फिर पता चला कि एग्ज़ाम आने को तो स्टूडेंटों ने तैयारी फिर स्टार्ट की, तो ज़्यादातर मतलब इतना सीरियस नहीं, और फिर भी आपकी इसमें रनिंग में और भी वैकेंसी चलती रही हैं। चलिए तो देखते हैं फिर। अच्छा, अगर 1,80,000 से 2 लाख स्टूडेंट जो आपके हैं, मतलब जो कि वास्तव में फाइट में स्टूडेंट है, तो उनके अकॉर्डिंग आपका कितना कंपटीशन रह जाता है फिर? यानी कहने का मतलब है आपको, अगर आप एक बढ़िया स्टूडेंट है, अगर आपने तैयारी की है तो आपको यहाँ पर 50 से 55 स्टूडेंटों के बीच में लगभग फाइट करनी होगी। तो इस आधार पर हमने कट ऑफ का निर्धारण किया है। आपका पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ का निर्धारण किया है। स्टूडेंटों के एग्जाम में जो नंबर्स हैं उनके डाटा के आधार पर कट ऑफ का जब निर्धारण करते हैं तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट या निष्कर्ष ये निकलता है कि आपका जो मेल की कट ऑफ है, पहले उसका हम जिक्र करेंगे। जो मेल में जनरल की कट ऑफ है वो आपकी 65 से 68 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, पहले ही बता दिया जा रहा है आपको कि हो सकता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड रही हो तो उसमें आप कम स्कोर कर पा रहे हो। तो जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके वो वहाँ पर मतलब बढ़ जाते हैं, और जो इसकी शिफ्ट आशा रहती है उसके नंबर क्या हो जाते हैं? आपके घट जाते हैं। तो ऑल ओवर एवरेज वहीं पर आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर एक कट ऑफ का निर्धारण किया है। अगर आपका पेपर मतलब मध्यम लेवल का है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा आसान है, तो अगर आपके मार्क्स 65 से 68 बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो जनरल में। अगर ओबीसी की बात की जाए तो अगर आपके 63 से 65 मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में कहलाओगे। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो आपके 60 से 62 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हो। एससी 55 से 60 और एसटी आपके कितने 50 आपके इलाहाबाद जोन से अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं। इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा आपका। इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में कट ऑफ है उसमें 2-4 नंबर, जैसे 68 है तो +70,
70 के लगभग 1-2 नंबर बढ़ के नॉर्मलाइजेशन में पहुंच सकता है। लेकिन कहने का मतलब है अगर आप इस रेंज में आते हो तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं आपका दिल्ली जोन यानी कि आपके चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ, इसके रहने के क्या चांस हैं। अच्छा देखिए, ये आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के हिसाब से आपके आरएस के हिसाब से फॉर्म पड़े थे। चंडीगढ़ जोन है आपका, चंडीगढ़ जोन से आपके इसके एडमिट कार्ड भी इशू होते हैं। तो अच्छा इसमें देखिए टोटल फॉर्म से इस जोन में कितने पड़े आपके, ये 19,03,729 के अप्रॉक्सीमेट इसमें फॉर्म पड़े हुए हैं। टोटल वैकेंसी कितनी थी आपके इसमें, 13,153 वैकेंसी थी। पर सीट कंपटीशन कितना था, फॉर्म के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 144 स्टूडेंटों में आपका कंपटीशन था। अच्छा प्रेजेंट वही हम मानते हैं नॉर्मली 40 से 45% एवरेज अगर प्रेजेंट रही है, जितनी रही है, किसी में हो सकता है 50 हो गई हो, किसी में हो सकता है 35 चली गई हो, हमने एक एवरेज मान लिया है यहाँ से। तो फिर आपके जो 19,03,729 स्टूडेंट थे, तो हम मान सकते हैं कि एग्जाम में कितने स्टूडेंट सम्मिलित हुए हैं आपके, लगभग 7,60,000 से 8 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में आपके दिल्ली जोन से यानी चंडीगढ़ जोन से सम्मिलित हुए हैं। तो आपका जो पहले 144 स्टूडेंटों में कंपटीशन था वो कितना रह जाता है फिर इस एवरेज से 57 से 65 स्टूडेंटों में आपका इसमें कंपटीशन रह जाता है। अच्छा फाइट वही आपका सीरियस स्टूडेंट कितने होते हैं इसमें 20 से 25%। और तो आपका ये एग्जाम आया चलो दे आते हैं, तैयारी है कि नहीं है, वनडे एग्जाम में तो दे दिया आपका। तो 20 से 25% आपके स्टूडेंट सीरियस मान सकते हो जो एग्जाम के लिए सीरियस हैं। तो उनके हिसाब से आपका 3,80,000 से 4 लाख स्टूडेंटों के बीच में आपकी इस जोन में फाइट है, दिल्ली अर्थात चंडीगढ़ जोन में। तो कितना स्टूडेंट कंपटीशन रह जाता है, तो आपको मान के चल सकते हो 30 से 37 स्टूडेंट हैं जो कि आपके सीरियस हैं, उनसे आपका मेन कंपटीशन यहाँ पर है। तो इस आधार पर और स्टूडेंट के डेटा के आधार पर और जो पेपर का लेवल रहा है उसके आधार पर हम कट ऑफ का निर्धारण करते हैं। तो आपका मेल में अगर आप मेल की बात हो रही है तो जनरल में अगर आपके 64 से 67, जरूरी नहीं है 1-2 प्लस -1 हो सकता है, 63 हो सकते हैं, इधर आपके 68 हो सकते हैं। अगर आप इस रेंज में आ रहे हो जनरल में तो आप सेफ मान सकते हो अपने आप को। EWS आपका 58 से 60, OBC आपका 61 से 63, SC आपका 53 से 58, ST आपका 48 से 54। अगर मेल में आपका इस रेंज में आप बन रहे हो तो आप अपने को सेफ जोन में, आपकी इस रेंज में कट ऑफ बनती है, इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने को सेफ जोन में मान सकते हैं। एक बार फिर आपसे बोला जा रहा है अगर किसी स्टूडेंट के कम नंबर भी हैं तो आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो अगर उसकी शायद हो सकता है हार्ड शिफ्ट रही हो इस वजह से कम मार्क्स हो, तो आप उससे चिंतित न रहें। जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तब अगर हार्ड शिफ्ट है तो उसमें आपको फ़ायदा निश्चित तौर पर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इस रेंज में तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये आपकी कट ऑफ है, बिल्कुल सटीकता के साथ यहाँ पर निर्धारित की गई है। और भी जो जोन है इसके बाद में आज हमने चंडीगढ़ जोन, इलाहाबाद जोन देखा, बाकी बचे जोन है उनका हम एक दिन में आपकी कट ऑफ डालते जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद।